स्टैंडर्ड 8 यूनिट 6 केयरफुल एनालिसिस। आपको आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों बाहर निकालनी है और अभी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 निकालना है। ठीक है, जब भी आप निकालो बुक्स तो आपको जो भी उसका मटेरियल है वो सब्जेक्ट का सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए। ओके, अभी आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। एक्टिविटी 6 जो है वो देखनी है पेज नंबर 72 पे। यूनिट है हमारा केयरफुल एनालिसिस 6 यूनिट। एवरीथिंग इज मोर इंटरेस्टिंग इफ़ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली। कोई भी चीज़ है वो बहुत ही हमको रसप्रद अगर तो ही लगेगी जब हम उसे ध्यान से देखेंगे। वी कैन इवन एनालाइज ए पोएम द लर्न मोर अबाउट इट। हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान सकते हैं इससे। रीड द पोएम वेटिंग फॉर द पीकॉक। पोएम को रीड कीजिए। द नोट्स विल हेल्प यू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। आप है वो स्ट्रक्चर पोएम का एनालाइज कर सकेंगे। सो यू कैन सी हाउ इट इज़ रिटन। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो लिखी गई है। ठीक है, हाउ इज़ वेटिंग फॉर द पीकॉक टू डांस लाइक वेटिंग फॉर अ सिक्स इन क्रिकेट। वेटिंग फॉर द पीकॉक पोएम। वेटिंग फॉर, जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है वो आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, और रफ नोटबुक में आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, वेटिंग फॉर द पीकॉक इज लाइक वेटिंग फॉर अ सचिन टू हिट अ सिक्स बाइंडेड बाय स्टेडियम लाइट्स दिवाली लाइक क्रश्ड बाय कजिन्स। यानी कि पीकॉक की वेट करना ऐसे है जैसे कि स्टेडियम की लाइट्स के बीच में वो सिक्स मारता है, तो वैसे सचिन की वेट करना। उसके बाद में है कोल्ड टर्निंग स्टिकी स्वीट कोक कंडेंसिंग ऑन डर्टी हैंड्स। यानी कि कोको कोला होती है वो एकदम ठंडी गर्म होती जा रही है, स्टिकी होती जा रही है, स्वीट हो गई है। सोर एंड स्लीपी टू हेल्पफुल टू लिव टू सून। यानी कि सोर यानी कि एंग्री और जाने की जैसे जल्दी हो। इन प्लम्स ऑफ सिल्वर ब्लू एंड ग्रीन। यानी कि पीकॉक के जो फेदर होते हैं उसके अंदर सिल्वर ब्लू और ग्रीन रंग होते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पीकॉक की वेटिंग कैसी हमारे लिए होती है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हम वेट करते हैं, आता है और पीकॉक जल्दी से चला जाता है। तो इस तरीके का उसका एग्जाम्पल दिया गया है सचिन का, कि सचिन भी जिस तरीके से सिक्स मारता है तो हम सब लोग वेट करते हैं उसके लिए। दिवाली लाइक क्रश्ड बाय कजिन्स की हम वेट करते हैं। इसी तरीके से वेटिंग दिखाई गई है यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे लिए वेटिंग है वो डर्टी है, सोर है, स्लिपी, और जो पीकॉक है वो भी अगर आता भी है, पहले तो हम वेट करते हैं कि वो आए वो आए वो आए, आता भी है अगर पीकॉक तो चला भी जल्दी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा ये वेटिंग फॉर द सचिन की तरीके से लिखा गया है। अभी आपको वर्कबुक निकालनी है। वर्कबुक का पेज नंबर 86 एक्टिविटी 6 करेंगे हम। 5 को छोड़ देंगे क्योंकि वो ग्रुप एक्टिविटी है, अभी हम नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 हम करेंगे अभी। रीड द फॉलोइंग पोएम्स केयरफुली 86 नंबर के पेज पे एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ दिया गया है, आपको पैराग्राफ रीड करना है अच्छे से और फिर उसके आंसर्स क्लियर करने हैं। ठीक है, पहला है कि वेटिंग फॉर द पीकॉक टू डांस इज लाइक वेटिंग फॉर, क्या आएगा, वेटिंग फॉर सचिन। सेकंड है द पोएट कंपेज वेटिंग फॉर द पीकॉक टू वेटिंग टू सी सचिन प्ले। विच वर्ड्स डिस्क्राइब द क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच को कौन कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं? स्टेडियम लाइट्स, कॉज्ड बाय कजिन्स, बाइंडेड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है क्रिकेट से रिलेटेड। 3. विच कॉन्क्रीट वर्ड्स डज द पोएट यूज टू गिव द फीलिंग ऑफ वेटिंग। वेटिंग की फीलिंग देने के लिए पोएट ने कौन कौन से वर्ड्स है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखने हैं यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो।
ठीक है, उसके बाद में है until finally the poet tells what is said when the peacock dances। फिर पोएट कहते हैं कि पीकॉक डांस करता है तब क्या कहा जाता है, राइट द थिंग्स, वो चीज़ें सारी लिखिए पीकॉक के देखकर जो राइटर बोलते हैं वो। व्हाट डज इट लुक लाइक व्हेन द पीकॉक डांसेस। फिफ्थ क्वेश्चन है पीकॉक डांस करता है तो कैसा लगता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 6 आपको पूरी कर लेनी है। क्वेश्चन आंसर्स है सारे, पोएम अच्छे से रीड करके आंसर लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, डू योर होमवर्क रेगुलरली, और बॉल पेन से ही सब कुछ लिखना है। जितना मैं कराती हूँ उसी दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए सबका। ओके।